Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 5th of EVS subject. The chapter name is Across the Wall. You can see on a smart board, that is you can see the different types of the girls जिन्होंने की स्पोर्ट्स वेयर पहनी हुई है और बास्केटबॉल उनके हाथ में है। तो अक्रॉस द वॉल इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं उन्होंने किस तरह से बास्केटबॉल में अपना पार्टिसिपेट करा था और किस तरह से वो नेशनल लेवल तक की गई थी। और जब वो नेशनल लेवल तक की गई थी तो उनका जो एडिशन है, न्यूज़ है, वो कब छपा था? 2007 में छपा था। कब पब्लिश हुआ था? 2007 में इन इंडियन एक्सप्रेस। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। Just 13 years old Afsana Mansoori has already jumped over the wall. The wall between the झुग्गी and the local basketball court. जो 13 साल की लड़की है जिसका नाम क्या है? अफसाना मंसूरी है, जो कि क्या थी, दीवार पर से फांद कर कहाँ पर आ गई थी? बास्केटबॉल कोर्ट पर आ गई थी। और जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो कहाँ पर है? जो झुग्गी बस्ती है, जो झुग्गी है और जो एक अच्छी सोसाइटी, उसके बीच में क्या है? बास्केटबॉल कोर्ट है। द वॉल मेड बाई सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग। वे दीवारें इसलिए बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? ऐसे सोसाइटी के लोग के द्वारा बनाई गई थी जहाँ पर उनकी सोसाइटी में, जहाँ पर वो लड़कियाँ क्या करती थी? यूटेंसिल्स का काम मांजने का काम करती थी। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA, द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो ये जितनी भी लड़कियां आप लोग को दिख रही है, तो ये किस तरह की है? ये लड़कियां झुग्गी में रहने वाली हैं और रहने वाली लड़कियां हैं। और ये लड़कियां जो हैं, हर कोई क्या चाहता था? बास्केटबॉल में जाना चाहता था। और इनकी जो सोसाइटी वाले हैं, इनके दूसरे इलाके में जो सोसाइटी है, उन्होंने क्या करा था? एक वॉल को बना दिया था ताकि ये बास्केटबॉल की क्या कर सके? प्रैक्टिस कर सके। और जिसमें से एक अफसाना है, अब वो क्या खुद हो चुकी है? एक NBA, मतलब कि नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई की क्या हो चुकी है? वो खुद अपने आप को उस एसोसिएशन पे क्या लेकर आ चुकी है? अपने आप को बास्केटबॉल कोर्ट तक की लेकर आ चुकी हैं। Today she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court. आज की बात अगर हम करें तो जब अफसाना मंसूरी वह अपने साथ ही 5 लड़कियों का भी क्या करती हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स है। उसी को देखे देखे जो 5 लड़कियां उसके साथ ही रहती है और वो भी क्या सीखना चाहती है? बास्केटबॉल सीखना चाहती हैं। लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ्स, टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ यंग टीम। आज की अगर हम बात करें तो जो अफसाना मंसूरी वो क्या है? एक स्टार है। उसकी खुद की टीम के लिए क्या है? एक स्टार है। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई क्लब्स टीम्स विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज। द टीम हैड रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। जो इनकी टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स तक की क्या है? पहुँच चुकी है। और हर किसी को क्या है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और बहुत सब में क्या है? करेज है। करेज की वजह से ही, साहस की वजह से, हिम्मत की वजह से ही ये क्या है? एक छोटे से इलाके से निकलकर कहाँ पर आ चुकी है? डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट तक की पहुँच चुकी हैं। जब इनका ये टूर्नामेंट हुआ तो फिर स्टार्ट हुई इनकी मीटिंग द टीम। मीटिंग द टीम में ये है, वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम, वी थॉट ऑफ मीटिंग दिस गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दम टू यू। जब मीटिंग ली गई तो उसमें एक न्यूज़पेपर में अफसाना और जो नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम की जितनी भी लड़कियां, उनके बारे में क्या गया था? बताया गया था। तो जितनी भी लड़कियां, उन लोग को क्या करवाना चाहते हैं? इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट अप एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। फ्रॉम देयर वी वॉकड टूवर्ड्स नागपाड़ा। इट जस्ट 20 minutes टू रीच देयर। तो हम अफसाना मंसूर के बारे में भी जानना चाहते थे और उसके साथ जितनी भी लड़कियां थी उनके बारे में भी क्या चाहते थे? जानना चाहते थे। तो जो लोग थे जो कि इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अफसाना मंसूरी को, वो लोग मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर गए। और जैसे ही वो लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन तो वो किसकी ओर चल पड़े? नागपाड़ा की ओर चल पड़े। और 20 मिनट में वो नागपाड़ा की ओर तक ही पहुँच गए। There we met अफसाना and other girls of the नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। जब बाकी जो लोग जो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अफसाना मंसूरी को, तो वो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन तक की पहुंच गए थे और उनका इंटरव्यू लेना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। देन व्हेन दे स्टार्टेड द इंटरव्यू, जब उन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट करा
तो जो अफसाना थी, अफसाना, ज़रीन, खुशनूर एंड आफरीन, उन लोग से ये लोग मिले। एट फर्स्ट द गर्ल्स वेर क्वाइट बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। जब जो इंटरव्यू ले रहे थे, जब उन्होंने पहली बार उन लड़कियों को देखा तो उनसे सब कुछ बातें करना चाह रहे थे, पर जब बाकी लड़कियों ने इंटरव्यूअर को देखा तो पहले क्या थी, बहुत ही चुपचाप बैठी थी, और जब वो थोड़ी सी घुल मिल गई तो वो अपने बारे में क्या करने लगी, बताने लग गई थी। ज़रीन बिगिन, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर। तो उसमें से एक लड़के ने अपनी कहानी बताना स्टार्ट करी। वो बोलने लग गई कि जो मेरा घर है एकदम, जो मेरा घर है इस ग्राउंड के सामने ही है, और जो मेरा भाई है वो इस ग्राउंड में खेलने के लिए जाता था। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले, आई वॉज इन क्लास 7th। तो जब ये सारे लड़के खेलते थे तो मैं इनको अपनी घर की बालकनी में से देखती थी। जब मैं कौन सी क्लास में थी, 7th क्लास में थी। जब whenever the boys plays a match many people came to watch। जब सारे लड़के इस ग्राउंड में क्या करते थे, खेलते थे, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, मैच देखने के लिए आते थे। और जो विनिंग टीम रहती थी, जो टीम जीत जाती थी, उनको क्या मिलती थी, बहुत सारी शाबाशियाँ मिलती थी और बहुत सारी तारीफ़ें मिलती थी। और हर कोई अपने प्लेयर्स को क्या करता था, चीयर्स करता था, एनकरेज करता था। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश आई कुड ऑल्सो प्ले। इन सब को देखकर मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी खेलना है। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, आई आस्क्ड द कोच। जब फिर मैं एक दिन मैं कोच के पास गई और मैंने उनसे बोला, क्या मुझे अब एक बार चांस मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए? तो उस कोच ने बोला कि वाई नॉट, अच्छी बात है अगर तुम खेलना चाहती हो। तो ज़रीन बोल रही है कि जो कोच थे वो मेरे फादर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। द कोच सेड, वाई नॉट, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू। तो कोच ने बोला, क्यों नहीं खेल सकते हो, ज़रूर खेल सकते हो, पर तुम थोड़ी सी और कुछ लड़कियां लेकर आओ और फिर मैं तुम्हें ये गेम्स खेलना, ये मैच खेलना सिखाऊंगा। वी आस्क्ड, वॉज इट इज़ी टू मेक अ बिगनिंग। फिर जो इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा कि स्टार्टिंग में क्या सब कुछ सरल था? तो खुशनूर बोलती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज बट व्हेन आई इंस्टिटेड दे एग्री। तो जो खुशनूर है, क्योंकि वहाँ पे 4 से 5 लड़कियाँ बैठी थी, ज़रीन ने अपनी स्टोरी बताई। अब खुशनूर बोल रही है कि नहीं, पहले जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था, पर जब मैंने उन्हें ज़ोर दिया तो वो मान गए इस बात के लिए। देन अफसाना बोलती है, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल, आई ऑल्सो हेल्प हर व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, अम्मी गॉट एंग्री। अफसाना बोलती, जो मेरी मम्मा हैं वो यहाँ पर जो फ्लैट्स है, जो सोसाइटी है, वहाँ पर क्या करती हैं, काम करती है, फ्लैट्स में काम करती है और हम लोग को स्कूल भेजती है। और मैं भी उनके साथ कभी कभी उनकी मदद करवाती हूँ। जब मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है तो मेरी अम्मी जो थी पहले गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती है, तुम अपना काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी मेहनत करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी एग्रीड। तो अफसाना बोलती है कि जब उसकी मम्मा ने उसे मना कर दिया, उसकी मम्मा बोलने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें ग्राउंड पर जाकर खेलने की, चुपचाप से अपनी पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। पर जब मेरे फ्रेंड्स और जो कोच थे उन्होंने जब मेरी अम्मी से बात करी तो वो क्या हो गई, मान गई, राज़ी हो गई। दैन थर्ड गर्ल इज़ टेलिंग, आफरीन, जिसका नाम आफरीन है, वो बोल रही है, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, माई ग्रैंड मदर गेट वेरी एंग्री, वी ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हियर टू प्ले। अब आफरीन बोल रही कि हम लड़कियों को हर कोई इतना इजीली कोई भी खेलने की इजाज़त नहीं देता है। जो मेरी दादी माँ है, जो ग्रैंड मदर है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी, पर आज हम तीनों बहनें जो है एक साथ इस जगह पर खेलने के लिए आते हैं। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस एंड इवन स्कोल्ड्स आवर कोच सर, शी टेल अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। जो मेरी ग्रैंड मदर है वो हमें तो डांट ही रही थी, साथ ही साथ हमारे जो कोच है उनको भी डांट दिया था और उन्होंने बोला था कि इस सब चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हमें लगती हैं उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम। तो उसकी दादी बोल रही थी कि इन लड़कियों को तुम बास्केटबॉल खेलने की परमिशन दे रहे हो, खिला रहे हो,
हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन लोग को एक गिलास दूध भी दे सके। बट डैडी अंडरस्टैंड्स अवर फीलिंग, ही इवन टीचर्स अस सम स्पेशल मूव्स विथ यूज्ड इन द गेम। पर जो मेरे फादर थे वो हम लोग को समझते थे, हम लोग की भावनाओं को समझते थे और उन्हें हमें हमारी खेलने की परमिशन दे दी थी। My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. तो आफरीन बोल रही है, जब मेरे पापा यंग थे, जब मेरे पापा छोटे लड़के थे, तब वो भी क्या करते थे, बास्केटबॉल खेलने आते थे, पर उनके पास ना प्रॉपर शूज़ था और ना ही प्रॉपर क्लॉथ्स थे, और वो जो उनकी इतना उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो जो बास्केटबॉल थे वो कैसे खेलते थे, प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे। डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वाज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। तो मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि जब हम बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे तो उस वक्त हमारे कोच कौन थे, जिसका नाम था बच्चू खान। He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. तो एक दिन की बात है, जब मेरे जो फादर हैं, जब वो प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे, तो बच्चू खान जो उनके कोच थे, उन्होंने उनको एक दिन खेलते हुए देखा और उनको ऐसा लगा कि लड़का बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेल सकता है और मैं इस लड़के को ट्रेन करना चाहता हूँ। He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player. और फिर उन्होंने, जो बच्चू खान थे, उन्होंने मेरे फादर को एक प्रॉपर क्लॉथ और शूज़ ला कर दिए और जो मेरे फादर है वो एक अच्छे खिलाड़ी बन गए। बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टूक अप अ जॉब। पर उनके ऊपर इतनी सारी एक साथ जिम्मेदारियाँ आ चुकी थी कि उनको ये बास्केटबॉल का जो गेम है वो छोड़ना पड़ा और एक सिक्योरिटी वाली जॉब को ढूंढना पड़ा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करना पड़ा, संभालना पड़ा। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर्स। इसलिए वो चाहते हैं, मेरे डैडी इसलिए चाहते हैं कि हम जो तीनों बहनें हैं और मैं हूँ वो अच्छे से खेले और अच्छी खिलाड़ी बने। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अक्रॉस द वॉल। जो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा अभी तक कि, तो हमने क्या देखा, हमने इन सारी लड़कियों की क्या देखी, स्टोरी देखी। इसमें अफसाना के साथ जो 5 लड़कियां थी उनकी स्टोरी देखी कि वो किस तरह से बता रही है कि उनको कोई भी इजाज़त ही नहीं दे रहा था, कोई भी परमिशन ही नहीं दे रहा था कि बास्केटबॉल के लिए वो जा सके। पर धीरे धीरे जब उनके कोच से मिले, धीरे उनसे बात करी, तो कोच ने भी उनके फैमिली मेम्बर्स को समझाया, तो दे गॉट द परमिशन। सो आज हमने अक्रॉस द वॉल की एक आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ टेल अस अबाउट योर टीम। थैंक यू सो मच।